तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो अपने बहुलक से संबंधित होगी। और जो ये जो क्लास है वो कमजोर विद्यार्थियों को समर्पित है। और बहुलक जो है उसका सबसे जो आसान तरीका है सीखने का वो आज हम सीखेंगे। और ये जो है प्रश्न आपके परीक्षा में 3 अंक का आ सकता है। और पिछले साल जो है ये बोर्ड में 3 अंक का आ चुका है। तो इसी प्रकार का जो बहुलक का जो प्रश्न है वो आप सीखें। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि मैं जब वापस नया वीडियो डालूं तो आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकूं। और देखिए अपने पास प्रश्न नंबर जो 9 है, ऊंचाई दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। और हमें प्रश्न बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि बहुलक ज्ञात करने का ये प्रश्न है, बहुलक ज्ञात करना। जो विद्यार्थी कमजोर है, जिनको गणित में पास होने में समस्या आ रही है कि मैं गणित में कहीं फेल ना हो जाऊं, उसके दृष्टिकोण से ये जो प्रश्न है वो आप अच्छी तरीके से सीखें, बार बार इसका अभ्यास करें। तो जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, सबसे बड़ी बारंबारता को देखना है। ठीक है, तो मैं यह लिखूंगा, यहां सर्वाधिक बड़ी या सबसे बड़ी बारंबारता 25 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है, 58 से 61 है। अतः बहुलक वर्ग 58 से 61 होगा। सबसे बड़ी बारंबारता अपने पास कितनी है, 25 है। इसके सामने जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 58 से 61 है। यानी अपने प्रश्न का जो उत्तर है वो 58 से लेकर के 61 के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए बहुलक के लिए क्या होता है। बहुलक के लिए जो सूत्र है, बहुलक के लिए जो सूत्र है वो होता है z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में आता है h। ये अपने पास बहुलक का सूत्र है। और इस बहुलक के सूत्र में जितने भी मान है वो हमें देखना है कि कौन सा मान किसको इंगित करता है। L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग अपना ये वाला 58 से 61 है, ये अपने पास इसकी निम्न सीमा 58 है और ऊपरी सीमा या उच्च सीमा 61 है। तो ये हो गया अपने पास L का मान 58। उसके बाद F1, F0, F2 ये क्या होते हैं, तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसको तो बोलेंगे F1। ठीक है, और इससे ठीक पहले की बारंबारता को F0 और इसके ठीक बाद की बारंबारता को F2 बोलेंगे। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता वो F1 होती है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0 होती है और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2 होती है। यानी F0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता कितनी है, इसकी जो बारंबारता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता 20 है। तो F1 हो गया 20, F0 हो गया 20, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो आपके पास कितनी है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 25 है, यानी F1 का मान 25 हो गया। F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बाद वाली बारंबारता कितनी है, ठीक बाद वाली बारंबारता 10 है। तो हो गया 10। H बराबर होता है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल।
यानी कि दो जो अपने पास ये 52 से 55 है, 55 से 58 है, इनमें अंतर कितने का है वो हमें देखना है। तो इनमें जो अंतर है वो 3 का अंतर है, तो h का मान हो गया 3। अब हमें मान रखना है, तो z बराबर l का मान कितना है, लोअर लिमिट 58 प्लस f1 का मान कितना है 25, f नोट का मान या f0 का मान कितना है 20 बटा 2 गुणा f1 का मान कितना है, f1 का मान 25 माइनस f0 का मान 20 माइनस f2 का मान 10 गुणा में h का मान 3, यानी 58 प्लस 25 माइनस 20 5 गुणा में 3 बटा 25 गुणा 2 कितने होते हैं 50 माइनस 20 माइनस 10 यानी माइनस 10 और माइनस 20 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30, तो माइनस 30 यानी 58 प्लस 5 गुणा 3 15 बटा 20, 50 में से 30 गए 20, 5 के पार्ट से 3 बार, 5 के पार्ट से 4 बार, यानी जो बहुलक है उसका उत्तर आ गया 58 प्लस 3 में भाग देना है 4 का, 3 में 4 का भाग अभी तक जाता नहीं है, तो यहाँ 0, यहाँ 0 ये पॉइंट 4 7 28 2 बच गए, फिर यहाँ 0 4 5 20, यानी ये आ गया 0.75। जेड बराबर 58 में जब 0.75 जोड़ेंगे तो 58.75 कैसे आए, देखिए 58 प्लस 0.75, 5 के 5 7 के 7 8 के 8 5 के 5 यानी 58.75 या 75। इस प्रकार से आप बहुलक का कोई सा भी प्रश्न हल कर सकते हो, और ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप इस तरह से अन्य प्रश्नों की का भी अभ्यास कर सकते हो। ठीक है।